जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ कान्हा जाना नहीं, जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। हाँ ओ कान्हा जाना नहीं, तू जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ कान्हा जाना नहीं, तू जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। कान्हा गोकुल के ग्वाला, तू हमें ना बुलाना। कान्हा गोकुल के ग्वाला, तू हमें ना बुलाना। मथुरा में जाके कहीं भूल ना जाना। ओ कान्हा जाना नहीं, तू जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। गोपियों ने पुरानी बातों को याद कर करके गोपियां कन्हैया से कह रही हैं कि ग्वाला साथ में लेकर के तुम आते थे, आते थे। सारा माखन लूट लूट कर खाते थे। ग्वाला साथ में लेकर के तुम आते थे, आते थे। सारा माखन लूट लूट कर खाते थे। हम सब सखियां ताई तुमसे करती थी, करती थी। सारी मटकी तुमने हमारी फोड़ी थी। थोड़ी सी हाँ कान्हा गोकुल के ग्वाला, तू हमें ना बुलाना। और मथुरा में जाके कहीं भूल ना जाना। ओ कान्हा जाना नहीं, तू जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। अब गोपियों ने कहा तुम तो चले जाओगे, तुम तो चले जाओगे, तुम तो निर्दयी हो। सोच ही लिया बगैर बताए, हमें अगर आज ना पता चलती तो तुम जा चुके होते। लेकिन कभी हमारा सोचा है? अरे हमारा छोड़ो, उसका सोचो जो तुम्हें देख करके ही जीती है। कि जिस दिन से जाने की तुमने ठानी है,
बोलिए श्याम सुंदर दास की। सभी गोपियों ने कन्हैया से आग्रह किया कि मत जाओ छोड़ करके, लेकिन कन्हैया ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उनको जिस लीला के लिए अवतरित होना पड़ा है वो तो करना ही था। श्री कृष्ण पहुंचे मथुरा नगरी। मथुरा नगरी में जैसे ही पहुंचे तो कृष्ण और बलराम को देख करके सभी गोपी ग्वाले, जो मथुरा के जो लोग थे, जितनी भी स्त्रियां थीं, सब अटरियों पर चढ़ चढ़ के देख रही हैं कि देखो पूतना को मारने वाला आया है, देखो तृणावर्त को मारने वाला आया है। और जिसकी तरफ कन्हैया की नजर उठ जाती वह वहीं की वहीं वो स्त्री यह सोचती, एकदम इसकी चितवन ने तो घायल कर दिया। कितना सुंदर इसका स्वरूप, ये पूतना को कैसे मार सकता है। कभी किसी गोपी की तरफ देख लिया ऐसे ही देखते हुए तो वो गोपी वही की वही स्तब्ध। दूसरी गोपी से, दूसरी स्त्री से समझाती, कहती कि हमारी तरफ देखा। इतनी सुंदर उनकी मनोहर शक्ल। दोनों भाई मथुरा में पहुंचे। मथुरा में पहुंचने के बाद उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर कंस का महल था। और भी ग्वाले थे कन्हैया के साथ में। तो कन्हैया ने कहा ये जो महल देख रहे हो ये हमारे मामा का महल है। अब सभी जो वृंदावन के ग्वाले थे उन्होंने कहा अगर तुम्हारे मामा का ये महल था, तुम्हारी मामा की रिश्तेदारी में आना तो तुमने बताया क्यों नहीं भैया, हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते, अब ऐसे कपड़ों से लेकर आ गए तुम हमें। तो कन्हैया ने कहा कपड़ों की कोई टेंशन मत करो। तो एक धोबी आ रहा था जो कंस का धोबी था, कपड़ों को धुल के लेकर के जाया करता था। तो कन्हैया ने कहा मामा राम राम। अब देखो मामा के यहाँ के तो मामा ही लगेंगे ना भाई, मामा ही बोलेंगे। तो उस धोबी को बड़ा क्रोध आया। धोबी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, किसका मामा और कौन मामा। कन्हैया ने कही कि ये ना हमारे यहाँ के राजा ना हमारे मामा है, तो उस हिसाब से आप भी हमारे मामा लगे। अरे मामा जी ये जो आपके हाथ में वस्त्र है ना, ये वस्त्र आप हमें दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे जो सखा है ना, हमारे मित्र हैं, वो आपसे वो अच्छे कपड़े नहीं पहन के आए, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे मामा का यहाँ, अगर तुम्हारे मामा का ये राज्य है तो तुम हमें कपड़े पहना के दिखाओ, पहले कपड़े दिलवाओ। धोबी ने कहा तुम गवार ग्वाले, तुम्हारी औकात भी है इन कपड़ों को हाथ लगाने लायक भी, तुम राजा महाराजाओं के कपड़े पहनोगे। आ गए बड़े मुंह उठा के। अब कन्हैया को इतना गुस्सा आया कि एक तमाचा मारा, सो उसके धड़ को उसके सर से अलग कर दिया, उस धोबी का उद्धार किया। और कपड़े ले लिए, सब ले लो अपने अपने सामर्थ्यानुसार कपड़े। अब पहने, सभी ग्वालों ने कपड़े पहने तो भैया झाड़ू लगाने की जरूरत ना पड़े, इतने बड़े बड़े कपड़े कि चलते जा रहे तो झाड़ू अपने आप ही लग रही, रोड साफ होती जा रही है, खूब बढ़िया। अब बेचारे और परेशान, अरे कन्हैया ये ठीक तो करवा। तो जब उस धोबी के सर को धड़ से अलग किया था तो वहां पर ना एक दर्जी था, उस दर्जी ने सब देख लिया। अब कन्हैया उसके सामने जैसे ही आते हुए दिखे, उसने तो पहले से हाथ जोड़ लिए कि लाइए आपके कपड़ों को सही कर देता हूँ सबके। और उस दर्जी ने सबके कपड़ों को सही किया। तो ठाकुर जी ने कहा जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ये हमारा तुम्हारे लिए वरदान रहेगा कि कलयुग में तुम इतना फलोगे फूलोगे कि जितने महंगे कपड़े नहीं आएंगे उतनी सिलाई हो जाएगी। तो आज देख ही रहे हैं, जितने के कपड़े नहीं आते ना उतनी सिलाई है। तो सामने से एक कंस को चंदन लगाती थी कुब्जा, तो कुब्जा चली आ रही थी वहां से सामने से। तो कन्हैया ने कुब्जा को देख करके कहा अरे ओ सुंदरी, सुंदरी सुनती हो। अब जैसे ही उस कुब्जा ने देखा
पीछे पलट के, क्योंकि पहले उसको पूरी लाइफ किसी ने सुंदरी बोला ही नहीं, उसके ना एक कुबड़ निकला हुआ था यहाँ पे, 3 जगह से टेढ़ी थी बेचारी। तो जैसे ही कन्हैया ने कहा, अरे सुंदरी सुनती हो, ये चंदन किसके लिए लेकर के जा रही हो? तो कुब्जा ने कहा, अरे प्यारे, ये चंदन तो मैं कंस को लगाती हूँ, क्योंकि महाराज कंस को मेरे ही हाथों का चंदन प्रिय है, लेकिन मेरा आज मन है कि मैं तुम्हें चंदन लगाऊं, क्या मैं तुम्हें चंदन लगा सकती हूँ? तो कन्हैया ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, हम भी यही चाहते थे, लगाओ चंदन। अब जैसे ही चंदन लगाया तो चंदन सबके हो गया। दाऊ भैया ने कही कि लाला, यानी इतनी मेहनत करी है बेचारी ने, या को फल तो यार मिलना चाहिए। ग्वाले हंसे कि लाला देख, तू 3 जगह टेढ़ा और जीव टेढ़ी, दोनों उनकी जोड़ी बढ़िया लग रही है। सबरे के सबरे ग्वालों ने कन्हैया का मजाक बना दिया। अब कन्हैया ने क्या किया कि उसके पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा और उसको, उसके हाथ को ऊपर की तरफ खींचा और जोर से खींचा, तो उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी सुंदर, अब तो भैया 16 वर्ष की कन्या के समान हो गई वो, बड़ी सुंदर। कुब्जा ने आभार व्यक्त किया और कंस के महल में कृष्ण और बलराम पहुंचे। कंस ने जैसे ही देखा कृष्ण बलराम आए हैं तो पहले हाथियों को छोड़ दिया मरवाने के लिए, लेकिन हाथियों को दोनों भाइयों ने धूल चटा दी। फिर एक मल्ल युद्ध हो रहा था, वहां पर मल्ल युद्ध हो रहा था। तो कृष्ण और बलराम जैसे ही अंदर गए तो उन मल्लों ने, एक का नाम था चांडर, एक का नाम था मुष्टिक, उन्होंने कहा, ए देखते क्या हो, हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने कही, राम 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 राम, शर्म ना लगे तुम्हें, हम नेक्स्ट से बालक और तुम्हें एकदम बिजार, हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो चांडूर गुस्से में बोला, अपने आप को बालक कहता है, शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर। फिर क्या था, भिड़ गए, चांडूर से भिड़े ठाकुर जी और मुष्टिक से बलराम, दोनों को धूल चटा दी। एक जगह पर धनुष भंग हो रहा था, उस धनुष को तोड़ा, प्रत्यंक्षा चढ़ाई और प्रत्यंक्षा से जैसे ही तीर छूटा सो धनुष टूट गया। अब तो भैया कंस बैठा हुआ सिंहासन पर घबराने लगा, सारी सेना को छोड़ दिया, मार डालो, लेकिन कन्हैया किसी के हाथ न आए और उछल करके जिस सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था उसकी छाती पर मुक्के से एक ऐसा प्रहार किया कि कंस का वहीं पर अंत हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। कंस का वहीं पर उद्धार हो गया और सभी को, अपने नाना उग्रसेन देव की मैया वसुदेव जी को, सभी को कारागृह से मुक्त करवाया। अब कन्हैया ने जैसे ही मुक्त करवाया तो वो दिन भी आया जब नंद बाबा और सभी ग्वालों को छोड़ना पड़ा। देखिए ब्रज की तो बात ही अलग है, ब्रज की महिमा ना कितनी भी गा लो, लेकिन ब्रज की महिमा से पेट नहीं भरता। इसीलिए आप लोग भी गाओ मेरे साथ में, के ताता थई थई मैं नाचू, ताता थई थई, ताता थई थई मैं नाचू, ताता थई थई। श्री राधे मोहे, राधे जी मोहे और राधे मोहे, सब नहीं हो मोर नाचू, ताता थई थई। श्री राधे मोहे, सब नहीं हो मोर नाचू, ताता थई थई। राधे जी मोहे, सब नहीं हो मोर नाचू, ताता थई थई। राधे मोहे, सब नहीं हो मोर नाचू, ताता थई थई। हे ताता थई थई मैं नाचू, ताता थई थई। नाचू थई थई मैं नाचू, ताता थई थई। श्री राधे मोहे, राधे जी मोहे, हे राधे मोहे, सब नहीं हो मोर नाचू, ताता थई थई। राधे मोहे, सब नहीं हो मोर नाचू, ताता थई थई।
पड़ेगा किसका? मोहन का। के कान्हा की दीवानी बन जाओगे, 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 दीवानी बन जाओगे, मस्तानी 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 बन जाओगे। कान्हा की दीवानी बन जाओगे।
मोहे सब नैयो मोर नाचू ताता थई थई। ब्रज को बनैयो मोर राजू ताता थई थई। और बनावे तो ऐसो बनैयो और जो बनावे तो ऐसा बनैयो। अरे अपने ही राज में ऐसो नचैयो अपने ही राज में ऐसा नचैयो। और बनावे तो ऐसो बनैयो और जो बनावे जो ऐसा बनैयो। अपने ही राज में ऐसो नचैयो। अपने ही राज में सोना सब चाहिए। देखे ठाणे ठाणे में नाचू ताता थई थई। देखे ठाणे ठाणे में नाचू ताता थई थई। श्री राधे मोहे राधे जी मोहे ओ राधे मोहे सब नैयो मोर नाचू ताता थई थई। राधे मोरे ब्रज को बनैयो मोर राजू ताता थई थई। श्री राधे मोहे सब नैयो मोर नाचू ताता थई थई। राधे मोरे ब्रज को बनैयो मोर राजू ताता थई थई। अच्छा, अब थोड़ी सी ही देर में रुक्मणी विवाह होने वाला है, तो आप सभी लोग बड़ी शांति से बैठिए। अच्छा, शादी में शोर मचाते हैं, आनंद भैया बोल रहे हैं, तो थोड़ी सी कथा रह गई है, उसको देखते हैं हम। तो आगे की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कि नंद बाबा और सभी ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने समझा बुझा करके वापस भेज दिया वृंदावन, और ये लोग वृंदावन चले गए। अब कन्हैया मथुरा में रहने लगे। मथुरा में रहने लगे तो मथुरा में आकर के भगवान ने जरासंध को हराया। जरासंध को श्री ठाकुर जी ने हराया। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया ठाकुर जी पर। ठाकुर जी ने कई दैत्यों का संहार किया। एक दिन ठाकुर जी उदास बैठे हुए थे अपने मथुरा के महल के कक्ष में, बड़ी उदास और बड़े शांत पूर्वक बैठे हुए थे, तो वहां पर उद्धव का आगमन हुआ। जब उद्धव का आगमन हुआ तो उद्धव ने देखा कि भगवान रो रहे हैं, ठाकुर जी रो रहे हैं। लेकिन
लेकिन उद्धव ने जब देखा रो रहे हैं तो पास में गया एकदम से जल्दी से, और उद्धव ने ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु आपके रोने का कारण क्या है, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने उदास हैं। तब श्री ठाकुर जी ने बताया कि उद्धव, आज मुझे देवकी मैया ने खाने की थाली में माखन परोस करके दिया, और तू देवकी मैया को बोल देना, कह दियो तू देवकी मैया से ये कह देना कि मुझे माखन या फिर गौरस से बनी कोई भी वस्तु मुझे ना दे खाने में। उद्धव ने कहा कैसी बातें कर रहे हो माधव, हमने तो ये सुना है कि आपको गौरस से बनी चीजें सभी बड़ी प्रिय है, ऐसा क्यों। ठाकुर जी ने कहा कि जब वो मुझे ऐसी कोई भी वस्तु देती है खाने के लिए, कोई भी चीज देती है जो गौरस से बनी हो, तो मुझे यशोदा मैया की याद आ जाती है। उद्धव ने कहा ठीक है कन्हैया, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं कह दूंगा देवकी मैया से। अब देखिए, एक राजकुमारी थी राजा भीष्मक की, बड़ी शांति से कथा को श्रवण करिए, बस थोड़ी सी देर की ही बात है। राजा भीष्मक की पुत्री, राजा भीष्मक चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह श्री ठाकुर जी के साथ में हो। कौन नहीं चाहेगा कि हमारी बेटी का विवाह भगवान के साथ में हो। सब जानते थे भगवान तो हैं, और फिर भगवान ना भी हो तब भी इतने बड़े राजा। तो राजा भीष्मक चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ में हो, लेकिन जो उनका बड़ा भाई था रुक्मी, वो बड़ा बदमाश डकैत टाइप का डाकू था। वो ये चाहता था कि उसका विवाह, वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल के साथ में हो। लेकिन भीष्मक की जब देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते तो माँ बाप की ना चलती नहीं है, माँ बाप की चल नहीं पाती जब बालक बड़े हो जाते हैं। तो रुक्मणी की जो भाभी थी, रुक्मी की पत्नी, वो बड़ी बढ़िया थी। रुक्मी चाहता था कि शिशुपाल के साथ में ब्याह हो, लेकिन रुक्मी की पत्नी चाहती थी कि कन्हैया के साथ में ब्याह हो। तो उसकी भाभी उसको मंदिर लेकर के गई, उसने ठाकुर जी के लिए लेटर लिखा, रुक्मणी मैया ने लेटर लिखा, पत्र लिखा कि या तो आप मुझे यहाँ से आकर के ले जाइए, मेरा हरण कर लीजिए, वरना मैं इस शरीर को नष्ट कर लूंगी। तो ठाकुर जी ने उस लेटर का रिस्पॉन्स दिया, रिप्लाई किया कि ठीक है, आप दुर्गा मैया के मंदिर में मुझे मंदिर की समक्ष पाना, मैं आपको वहीं से ले आऊंगा। रुक्मी की पत्नी रुक्मणी को लेकर के मंदिर गई। वहां से ठाकुर जी ने रुक्मणी को अपने रथ पर बिठाया और रुक्मणी मैया आ गई, मथुरा में आ गई, और वहां पर उनका विवाह हुआ। अब देखिए विवाह देखते हैं। चलिए, शादी तो है ही। अब रुक्मणी मैया के मन में एक ही विचार चल रहा है कि हेरी सखी मंगल गावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उतरेगी आज मेरे पीर की सवारी, हेरी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, जब से उनकी दिखूं मैं तो प्यारी।
आज मेरे मेरे पिया घर आवे आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। जय हो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय दो। हो। सत्संग में मेरी बात चलाई। वे मेरी बातें जलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी बढ़ाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बोला कि हंसले बातों करा दो। उनको बोल के हंसले बातों करा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ए, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आराम आराम से पहले बैठ जाइए सभी लोग एक एक से। और आइए देखिए आराम आराम से आए सभी सभी भगत जन आराम आराम से आए। देखिए किसी का कुछ सामान गायब हो सकता है
अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसलिए आराम आराम से सभी भगतजन लाइन लगाकर आए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी भगतजन लाइन लगाकर पूजन करें और व्यवस्था को बनाए रखें। जय श्री राधे। और नृत्य करने वाले सभी एक साइड में नृत्य करते रहें। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, किया सिंगार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, दूल्हा सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा सिंगार सावरे, जय हो। देखिए धक्का मुक्की कोई ना करें, आराम आराम से आए सभी भगतजन और लाइन लगा कर आए, ज्यादा अच्छा है। मस्तक पर मल्हारी चंदन के जल तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बद बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। बागों में गलियां चुन कर सुंदर हार बनाया, ऐ सलामत हाथ सदा वो जिसने ये सजाया, जाता रहे
हर बार सावरे ये जाता रहे हर बार सावरे मेरा किसने किया श्रृंगार सावरे मेरा किसने किया मेरा किसने किया श्रृंगार सावरे मेरा किसने किया सिंगार सावरे बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं कोई राग बता दे मेरा नचाता रहूं हर बार सावरे नचाता रहूं हर बार सावरे मेरा किसने किया श्रृंगार सावरे मेरा किसने किया श्रृंगार सावरे मेरा किसने किया सिंगार सावरे। और आइए सभी वक्त बारी बारी से पूजन करते रहे और ऐसी भजनों का आनंद लेते रहे। और आइए सभी बारी बारी से पूजन करते रहे ऐसी भजनों का आनंद लेते रहे। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है ओ शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है ए हो खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी बनी है
खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मण की जोड़ी दिए खूब जोड़ी सिर्फ मरे की जोड़ी मेरी की यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना आज मुझे लगता है रमान की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है मुस्कुरावे मुझे काला मिल जावे रुकमणी जो मुस्कावे उन्हें काला मिल जावे रुकमणी मुस्कुरावे मुझे काला मिल जावे रुक्मणी जो मुस्कावे उन्हें काला मिल जावे मेरी की यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है जगत के पालन करता वनेर गमन के हरता जगत के पालन करता वनेर गमन के हरता जगत के पालन करता बने रुक्मणी के वरता गोपियों के चित्त को जो
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, आज कथा का षष्ठम दिवस है और कल सप्तम दिवस यानी कथा का विश्राम दिवस है। और कल बहुत ही सुंदर कथा होगी सुदामा चरित्र की। और भागवत में ऐसा लेख आता है कि जिन लोगों ने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी है, वो कल सप्तम दिवस की जो कथा सुनते हैं उसको पूरा फल वही प्राप्त होता है जो 7 दिन तक सुनते हैं। चिराग दिल्ली का बड़ा नाम सुना था हम लोगों ने। हम छोटे से थे, 6वीं 7वीं पढ़ते थे, उस समय साहित्य में चिराग दिल्ली के बारे में लेख आता था। नहीं, दानी तो जो भी हैं वो ठीक है, लेकिन जो वास्तविकता है वो बता रहा हूं मैं। साहित्य में मैंने पढ़ा था 6वीं क्लास में चिराग दिल्ली के बारे में। एक त्रिलोक राजा हुआ करता था यहाँ का, हाँ हुआ करता था, तो उसके बारे में मैंने सुना था। देखी नहीं थी, पहली बार ही अब की बार आया हूं। लोग तो अच्छे हैं, पैसे वाले भी हैं, दिल वाले भी हैं, सारी व्यवस्था है। और हाँ, वो नृत्य ठाकुर जी को रिझाने वाले सारी व्यवस्था हैं जो वास्तव में होनी चाहिए। यानी ज्ञान व्यक्ति में हो, यदि भक्ति ना हो तो वो ज्ञान बेकार है। जिस प्रकार अंगूर होते हैं, अंगूर बढ़िया देखने में हो लेकिन उनमें मिठास ना हो तो उन्हें में खाने में कोई स्वाद नहीं आता। उसी प्रकार यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा कितना भी हो, यदि उसके अंदर भक्ति का रस ना हो तो वो पढ़ाई बेकार है। बाद ज्ञान होने के बाद यदि व्यक्ति के अंदर अंधकार रह गया, क्रोध रह गया, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। इसलिए सभी चिराग दिल्ली वाले जितने भी लोग आते हैं यहाँ, मेरा जिनसे 6 दिन में परिचय हुआ है, बहुत ही सुंदर लोग हैं, भक्ति भाव वाले हैं। सुबह 4 बजे यहाँ पर घंटी बज जाती है, लोग मंदिर पूजा करने आते हैं, परिक्रमा लगाने भी आते हैं। अच्छा बात है, अच्छी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ यही एक सहारा है मनुष्य को पार लगाने के लिए। यूं तो इस संसार में हर तरह का व्यक्ति है, हर मनुष्य अपने अपने विचार रखता है, अपनी सोच रखता है। आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो भगवान को आज भी नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान है। जो मानता है और भगवान को पूजता है वो भगवान उसे सहारा देते हैं। और जो हम धन कमाते हैं, थोड़ा सा एक उदाहरण लेके चलूंगा छोटा सा। एक पिता ने अपने बच्चे को 3 रुपए दिए थे कि ले बेटा, इन 3 रुपयों को तुम्हें खर्च करना है, लेकिन 1 रुपया अब खर्च करना है, 1 रुपया जब के लिए खर्च करना है, और 1 आगे के लिए यानी आगे जन्म के लिए खर्च करना है। इस तरीके से 3 रुपए तुम्हें खर्च करने हैं, लेकिन कैसे करोगे वो आप जाने। बच्चा बड़ा परेशान लेकर के चल दिया। रास्ते में मंदिर मिला भगवान को, उन्होंने दंडवत नमस्कार किया और आगे चल दिए। सोचता हुआ जा रहा था, तो चलते चलते उसको एक मिठाई की दुकान मिली, उस पर बढ़िया रसमलाई मिल रही थी, तो उसने 1 रुपए की वो रसमलाई ले ली और लेकर के उसको खा लिया। आगे चला, आगे चलकर को उसको वहां मंदिर पर एक श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी, वो गया, जाकर के पांडाल में बैठा। ऐसा कहते हैं कि मंदिर पर भगवान के यहाँ या किसी रिश्तेदार के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है। तो उसके पास तो कुछ नहीं था, वो रुपया ही था, इसलिए उसने वो दूसरा रुपया वहां छोड़ दिया। अब बचा था 1 रुपया। आगे गया, आगे गया तो आगे चल करके बाजार में
एक वेश्या नृत्य कर रही थी, लोग वहां देख रहे थे। वो गया, जा करके देखा, उसने 1 रुपया तो रसमलाई ले ली, 1 रुपया भगवान भागवत पर अर्पण कर दिया, 1 रुपया बचा था। उसकी समझ में नहीं आया। उसने कहा कि पिताजी ने कहा है कि 1 रुपया इस जगह खर्च करना है जो अब काम आए न जब काम आए, वो कभी काम ना आए। तो उसने कहा कि इससे बढ़िया जगह मुझे कोई नहीं मिल सकती, तो वो 1 रुपया उसने वहां खर्च कर दिया, यानी उस वेश्या के लिए दे दिया। आकर के शाम को पिताजी ने पूछा कि बेटा कहाँ रुपया खर्च किए? बन की 1 रुपया की तो महाराज मैंने रसमलाई खा ली बाजार में, 1 रुपया मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी, 1 रुपया मैंने वहां खर्च कर दिया, यानी चढ़ा दिया भगवान को। और 1 रुपया मैंने बाजार में एक वेश्या नृत्य कर रही थी, तो उसके लिए मैंने अर्पण कर दिया, यानी दे दिया। आपने कहा था कि 1 रुपया अब खर्च करना है। अब खर्च करने का मतलब था कि जो मैंने 1 रुपए की रसमलाई खाई थी उसका मैंने आज स्वाद ले लिया, वो रुपया तुम्हारा सही खर्च हुआ। दूसरा आपने कहा था कि जब के लिए खर्च करना है, तो मैंने भागवत पर 1 रुपया चढ़ा दिया, वो अगले जन्म में मुझे काम आएगा। और 1 रुपया तुमने कहा था कि ना अब काम आए ना जब काम आए, वो मैंने वेश्या को दे दिया, वो कभी काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है सभी माताओं से, भक्त लोगों से, कि जो कथा थी ये हमारे नीटू भाई जो पेड़ बजाते हैं, उन्होंने यहाँ आकर के 2-4 लोगों से संपर्क किया होगा या न किया हो, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन हमारे बांके बिहारी जी की ऐसी कि इस प्रांगण में कथा होनी थी। कहते हैं भागवत कथा एक पुण्य, यानी 1 जन्म के पुण्य करने से हमें श्रवण करने को प्राप्त नहीं होती। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रवण करने को मिलती है। तो कहने का मेरा भाव यही है कि आप लोगों ने आज 6 दिन तक कथा श्रवण की है, और इस कथा का कोई एक मालिक नहीं है। हालांकि हमारे पंडित जी महाराज ने, हमारे आनंद भाई साहब ने, और भी जो लोग अपने जैसा जैसा जिससे बना है, किसी ने तन से सेवा की है, किसी ने मन से सेवा की है, और किसी ने धन से भी की है। लेकिन कल कथा का 7वां दिवस है, विश्राम दिवस है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि कल जो वास्तव में जिसकी जरूरत है कि सहायता करनी चाहिए, वो सभी लोग सोचें। सभी धनाढ्य लोग हैं, कहते हैं बूंद बूंद करके ही घड़ा भर जाता है। भगवान बिहारी जी ने भंडारे के लिए तो व्यवस्था कर ही रहा है, लेकिन कुछ जो चाहिए जिससे ये खर्चा है होता है संगीत वालों का, टेंट का, साउंड का, उससे निकल जाए तो आपकी बस्ती का भी नाम होगा और हमारे नीटू भाई की भी नैया पार लग जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक विशेष सूचना और है कि कल 7वां दिवस है, और 7वां दिवस पर व्यास पूजन किया जाता है। यानी हम कथा को श्रवण करने के लिए 7 दिन में से यदि 1 घंटे के लिए भी आए, हमारे पास कुछ ना हो तो हम फूल लेकर ही व्यास को अर्पण कर दें, तो हमें वो 1 घंटे की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। यदि हम कुछ ना दें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपको 1000 ही देना है कि 10,000 ही देना है, लेकिन जरूरी होता है। इसलिए जो भी हो वो सभी लोग आए, और कल ही व्यास पूजन होगा, तो सभी लोग आना। समय से कल कथा होगी, सुंदर कथा होगी। बोले ब्याके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हम सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। हले 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी उतारू मैं गिरधर तेरी आरती।
मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी आप मेरी हार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, अब मैं फंसी आप मेरी हार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी गया की है भीख मांगता, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मेरी सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर दीवाना। ओ मांग तुझसे सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम पर दीवाना। सब कुछ तेरा कुछ नहीं तेरा, और सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जितना है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे बिना गान। और वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे बिना गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास आदि रोज आरती करे, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करुणा बसारम संसार सारम केंद्रहार भवानी ओम हरि ओम ओम शांति ओम शांति पृथ्वी शांति भाषा शांति लोक शांति वनस्पति शांति शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति।